और इस बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वैभव गहलोत को सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सिरोही में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है और जिस तरीके से जालोर सिरोही में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और कोई संदेश बिल्कुल देना चाहेंगे? 100% आश्वस्त हैं। जालोर सिरोही में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। इस वक्त मेरे साथ में वैभव गहलोत मौजूद हैं, जालौर से उम्मीदवार हैं, लेकिन तो वैभव गहलोत अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उनकी तस्वीर भी, और ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिनके बेटे वैभव गहलोत इस बार जालोर सिरोही से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के। तो फिलहाल चित्तौड़गढ़ की तस्वीर एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीपी जोशी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ साथ मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। तो परिवार के साथ यहाँ पहले घर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पूर्वजों को याद किया, नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद दिया, और उसके बाद फिर मतदान के लिए वो रवाना हो गए। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। वैभव गहलोत मौजूद जोधपुर में ही हैं, लेकिन प्रत्याशी जालोर सिरोही से हैं, चूंकि वोट उनकी जोधपुर में जाहिर तौर पर होगी, और इसी लिहाज से यहाँ अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ देखे जा सकते हैं। वैभव गहलोत, उनकी पत्नी यहाँ मौजूद, और ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पूरा परिवार यहाँ इस वक्त इकट्ठा एक छत के नीचे यहाँ अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी दी गई चुनाव को लेकर। वैभव गहलोत अपनी जीत के प्रति आशान्वित नजर आए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ राजनीतिक बात अपने तरीके से कहते हुए बिल्कुल, और सीधा जोधपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रंजन आगे, रंजन तस्वीरें दिखाइए, बताइए कैसा उत्साह इस वक्त सूर्य नगरी जोधपुर में देखने को मिल रहा है। जी देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जोधपुर में 85 वर्षीय बुजुर्ग ने वोट डाला है और अपील की है कि अगर मैं कर सकता हूं तो क्यों नहीं दूसरे लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मेरे साथ में है शंकर सिंह जी शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पिता है। वे भी आज सवेरे यहाँ पहुंचे हैं, घर परिवार से सारी चीजें, पहले कहे मतदान फिर जलपान। क्या कहेंगे साहब आप? कहना कुछ नहीं, एक वोट दिया है, बस हो गया काम। यही काम करना था, इसलिए आए थे, देखे आ गए वोट। जनता को क्या कहेंगे? जनता को तो कहने वाले वो कहेंगे, मैं कह कहूँगा। आप बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, आपकी बात का असर होता है। वोट दे, सबको देना चाहिए वोट, और जो जिसको अच्छा लगे उसको वोट दे। जी, ज्यादा से ज्यादा मतदान करावें, जितना भी हो देश के लिए, हित के लिए, वैसे ही वोट करें आप। वोट करें आप बताएं प्रवीण जी, क्या कुछ है? संविधान के द्वारा जो हमको अधिकार दिए गए हैं, उनका राष्ट्र हित में सदुपयोग करते हुए अपने जिम्मेवार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना ही चाहिए। एक नागरिक के रूप में, देशभक्त नागरिक के रूप में मुझे सोचते हुए और देश हित में मतदान करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और सभी को अपना मतदान का उपयोग करना चाहिए। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, आप बताएं। आप देश और देश के हित में अपने को मतदान करना अति आवश्यक है। उम्र का ध्यान बाद में रखना चाहिए, पहले हर हालत में आपको वोट जरूर देना, वोट जरूर करना चाहिए। बाबू जी, आप? हाँ, कितनी उम्र है आपकी और आप? 80 साल की उम्र हो रही है, और ये है कि देश के अंदर जो विपक्ष के अंदर कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है कि जिसको कि वोट दिया जा सके। मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं। मोदी हमारी सरकार है। देखिए, मैं रंजन एक चीज जानना चाहूंगा, एक रोचक बात जानना चाहूंगा, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए घर पर ही चुनाव वोट डालने का इंतजाम किया गया था। जरा जो 80 वर्षीय जो वहां पर बुजुर्ग मत कहिएगा उनको, जाहिर तौर पर उनका जोश युवाओं से भी बढ़कर दिखाई दे रहा है, लेकिन कतार में लगकर वोट करने का अलग ही मजा होता है। थोड़ा इस पहलू को भी समझिए। जी देखिए, ये एक बात स्टूडियो से जानने की है और बड़ा रोचक पहलू है, क्योंकि इस बार है जो घर पर आने की 80 साल से जो वयोवृद्ध हैं उनके लिए घर पर भी मतदान था, लेकिन आप यहाँ पहुंचे, 80 साल है, 80 साल। ये अपनी एक ड्यूटी है मतदान करने की। ये एक राष्ट्रीय पर्व है और इसमें सबको यानी आगे बढ़ कर के मतदान करना चाहिए और योग्य
व्यक्ति को जो भी हैं उनको देना चाहिए। योग्य व्यक्ति की इस बात पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं इस बात पे सहमत हूँ कि जो भी है सबको मतदान करना चाहिए देश के हित के लिए और सबके हित के लिए। जी देखिए, लोगों का ये मानना है मतदान आवश्यक है और इसको लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण की बात कहें या खुद के विकास की बात कहें, कि अगर आप मतदान नहीं कहेंगे तो आपको इस बात के लिए भी कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी पर उंगली उठाएं। अपने काम की कर्तव्य और अधिकारों की जो बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलती है। कुछ लोग, कुछ महिलाएं हैं, उनके साथ बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचती हैं वो मतदान को लेकर के और क्या स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे मतदान को लेकर के आप? अभी सब जगह शांतिपूर्वक मतदान शुरू हुआ है। अभी तो हम इतना ही कहना चाहेंगे। जी, आपने वोट कास्ट किया अपना? हाँ, मेरा वोट कास्ट हो गया है। और जो आप जैसी जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, उत्सव के रूप में देख रहे हैं आज? बिल्कुल, आज ये नेशनल त्योहार है और सभी भारतीय बिल्कुल रंजन, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल रुक कर लेते हैं कोटा का। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु का रुख करते हैं और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आ रही है। आपको बता दें कि मतदान जोर शोर से जारी है दूसरे चरण का। हिमांशु, तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ में है, जो अपनी पत्नी के साथ में वोट करने के लिए जा रहे हैं। घर से निकले हैं और घर से निकलने के साथ में पैदल पैदल पोलिंग बूथ तक वोट करने के लिए जा रहे हैं। हीरालाल नागर साहब, आज के दिन की दिनचर्या, वोटिंग करने के बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का विचार? देखिए, सुबह सुबह पहले मतदान, बाद में जलपान, और पहले मतदान करके और हम जलपान करके फिर मेरे जहां भी क्षेत्र में जो बूथ है वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और उनको एक ऊर्जा भरना कि हमारा हर कार्यकर्ता दिन भर इस मतदान के दिन पूरी ऊर्जा के साथ में अपने क्षेत्र में मतदाता को निकालने के लिए लगा रहे। और जब तक मतदान पूरा नहीं हो जाए, 6 नहीं बज जाए, वहां तक मतदाता को मतदान नहीं छोड़ना है और निरंतर क्षेत्र में मतदाताओं को निकालते हुए उसको पूरी मेहनत करनी है। और इसके लिए मैं भी अपने आज भी निकलूंगा मतदान के बाद में और पूरे क्षेत्र में घूम करके देखेंगे कि कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसको समाधान करेंगे। तो हीरालाल नागर साहब, पहले फेज में हमने देखा था कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा था। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई आहुति देता है, लेकिन ये एक चिंता का विषय था, पोलिंग परसेंटेज जिस तरह से कम रही थी। इस बार क्या मानते हैं कि लोगों में उत्साह है, क्रेज है और अब कोई बदलाव आएगा? देखिए, पहले फेज में मतदाता में जो प्रतिशत कम रहा उसका कारण रहा है कि कांग्रेस के मतदाता में रुझान नहीं है, उसको अपेक्षा नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी। इसलिए कई कांग्रेस का मतदाता मतदान करने ही नहीं गया, वो घर से ही नहीं निकला, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो बीजेपी को वोट देने की मानसिकता नहीं है तो वो वोट देने नहीं गया, क्योंकि मैं क्यों जाऊं जब सरकार ही नहीं बन रही है तो अपना क्यों समय व्यर्थ करूं। इस वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है। तस्वीरें भी आ रही हैं। अभिनेता प्रकाश राज अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वोट डाला है और इसी बीच आप सुन रहे हैं हीरालाल नागर को। तो क्या नेता, क्या अभिनेता, सब मत का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग ही मतलब रुझान है कि जब मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में इस देश को आगे बढ़ाया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, महिलाओं का जो उन्होंने बारे में सोचा, इन सबको लेकर के और मतदाता निकल के आएगा। और हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से दिन भर मेहनत करके हमारे बूथ की एक इतनी प्रशिक्षित टीम है हमारी, वो मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। कोटा बूंदी में पिछले मतदान के स्तर को भी हम पार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप योर वॉइस उंगलोडिया कुरल अंगे எழுப்பணும்னா प्लीज वोट ரொம்ப முக்கியம்। लोगों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो क्या पकड़ा, लोगों के जो जब मन को टटोला? देखिए, लोगों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है, हम उनसे पूछते भी हैं, कभी कोई किसी बुजुर्ग से बात करते हैं कि बाबा क्या है चुनाव में क्या करेंगे, वो एक ही जवाब देता है कि मैं तो मोदी को चुनूंगा और मोदी को पहले पुनः लाना है। भाई क्यों लाना है मोदी को, हम कभी पूछते भी हैं तो वो जवाब देता है कि मोदी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को आगे बढ़ाया है। तो इस तरह के कई आम मतदाता जो बुजुर्ग हैं वो भी ऐसा जवाब देते हैं, उनको मोदी के प्रति विश्वास है। इसलिए क्षेत्र में और जहाँ तक कोटा बूंदी का सवाल है, कोटा बूंदी से यहाँ से जो 3 बार से हमारे 2 बार से सांसद रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, उनकी योजनाएं, उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक सरोकार के काम
और उनको लेकर के और उन्होंने CSR कई तरह की केंद्रीय मतलब योजनाओं को ला करके क्षेत्र में विकास का काम किया है। उनको लेकर के भी ओम जी बिरला के प्रति लोगों में एक विश्वास है कि हमारा इतना विकास हो नहीं सकता था अगर ओम जी बिरला जैसे लोकसभा अध्यक्ष इस क्षेत्र से सांसद नहीं होते। छोटा सा रिएक्शन मैम से लेंगे। हीरालाल नागर साहब की पत्नी है। मैम, आज घर का कामकाज निपटा लिया या पहले वोटिंग करने के बाद में निपटाने वाले हैं? नहीं, पहले तो वोटिंग का है, उसके बाद कामकाज होगा। उसके बाद काम। तो महिलाओं के लिए कोई मैसेज? महिलाओं से के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है। शादियां आज, मैंने कहा पहले वोटिंग करके आना, फिर पहले वोटिंग करके आना और उसके बाद में दूसरा काम करना। तो ये हीरालाल नागर साहब न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत कर रहे थे। अपने परिवार के साथ में पहुंचे हैं इंदिरा विहार का ये पोलिंग बूथ, जहां पर हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री अपनी पत्नी के साथ में फिलहाल पोलिंग बूथ के बाहर पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। बिल्कुल, और ये अपील भी यहाँ पर की गई। आज शादी है लेकिन पहले मत का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जी हाँ, सावा है आज और शादियां हैं, लेकिन हमने पहले चरण में भी देखा और इससे पहले भी जब अलग अलग चुनाव होते हैं, एक बहुत आदर्श तस्वीरें, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें इस तरह से निकलकर सामने आती हैं कि दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेने से पहले मतदान केंद्र में पहुंचते हैं या दुल्हन 7 फेरे लेने के से पहले या लेने के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। तो इस तरह की तस्वीर भी आती है। पिछली बार हमने तस्वीर देखी कि बारात निकलने वाली है दुल्हन को लेने के लिए।